आइए अब कुछ दर्शकों के सवाल भी शो में शामिल कर लेते हैं और एक एक करके पूछते हैं उस पर क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है संदीप जैन से। आइए सबसे पहला सवाल इस वक्त हमारे पास व्हाट्सएप से आ रहा है इब्का लैब्स पर। इब्का लैब्स पर सवाल पूछ रहे हैं मेरठ से समीर साहनी। समीर जी के लेवल्स बताएं। 150 शेयर इनके पास है इब्का लैब्स के और जिस पर इनकी खरीद है 850 की। फिलहाल ये मुनाफे में है पर जो शेयर है उसके मुनाफे में गिरावट आई है। जो यहां पर हमने देखा रिजल्ट जो घोषित किए कंपनी ने, शेयर 10% लुढ़का और शेयर वायदा का टॉप लूजर भी बना है। फिलहाल तो इन्हें प्रॉफिट है। संदीप जी अपने इस खरीद पर क्या करें इब्का लैब्स में? नहीं, बिल्कुल देखिए रिजल्ट्स हल्के आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बोल लीजिए और सेल्स दो थोड़ी सी बढ़ी है बट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा, उसमें कुछ टैक्स का भी इंपैक्ट है। तो मेरी राय यही रहेगी कि ये बने रहें एक बार, और हालांकि ये प्रॉफिट्स में है और आज अच्छा खासा गिरावट है। परसों जब रिजल्ट्स का इंपैक्ट आया था तो उससे नीचे आया था, फिर कल बढ़िया मूव दिया, अपने 200 डेमास के ऊपर था, बट आज एक क्रैक आया है, कुछ नेगेटिव न्यूज से भी गिरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में अभी एक बार बने ही रहना चाहिए, और बहुत बड़ा फॉल आया है तो जनरली थोड़ा घबराना भी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं घबराएं, क्योंकि ऐसे फॉल तभी आते हैं जब बड़ा कोई आगे भी रहे। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट भी 850 से 900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और नीचे के लेवल से थोड़ा बाउंस होके ही ऊपर बंद हुआ है। तो मेरी राय में ये बने रह सकते हैं, और अगर प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, अगर ये निचले लेवल से लिए तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करके कुछ अच्छे स्टॉक्स है जैसे कि सिंजिन है वहां पे ध्यान दे सकते हैं। जाइडस कैडिला जो पुराना कैडिला है वो भी अच्छा कर रहे हैं। कुछ फार्मा स्टॉक्स में वैसे अच्छा रुझान बना हुआ है तो उन पे भी ध्यान दिया जा सकता है, और इवन फाइजर भी अच्छा लग रहा है मुझे इन लेवल्स पे। ओके, इब्का लैब्स में बने रहने की सलाह आ रही है संदीप जी की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं 24 परगना से कुशल जैन का। वेल्सपन इंडिया पर इनका सवाल है संदीप जी। 900 शेयर इनके पास है वेल्सपन के और 214 इस पर इनकी है खरीद। तो अब आपसे जानना चाहेंगे वेल्सपन इंडिया में फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे आप? इन्हें बहुत जबरदस्त नुकसान है फिलहाल। इनकी खरीद से तो आधे से भी कम भाव पर शेयर है, तो क्या करेंगे? वैसे देखिए मैं स्टॉक से काफी डरा हुआ रहता हूं, मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि जिस तरीके के मूवमेंट्स स्टॉक ने दिए है पास्ट में भी, और इतना बड़ा क्रैक आ जाए तो ठीक है। अब ऐसा है कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट प्रोसेस दिख रहा है, तो मैं इनको यही राय दूंगा कि एग्जिट ऑन बाउंस की रणनीति अपनाएं। हालांकि टेक्सटाइल स्टॉक्स पे मैं वैसे बुलिश रहता हूं, बट रिजल्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी खराब आए थे इस क्वार्टर के। आप देखिए एबिटा मार्जिन बहुत नीचे आए हैं, फिर अच्छा खासा मतलब 218 करोड़ जून 2021 में जो पैट था उसके सामने सिर्फ 22 करोड़ का पैट। तो यही रीजन है कि प्राइसेस में दिख रहे हैं कि अच्छी खासी गिरावट है। बट यही है कि एक बार बॉटमिंग आउट हो गया, मार्केट्स का सेंटिमेंट जब सही रहता है तो एक बार हर स्टॉक्स ऊपर आते हैं। ऊपर आने पे समझदारी यही रहती है कि यहाँ से स्विच करके आप वर्धमान टेक्सटाइल्स पे चले जाए, जो कि मैंने राय दी, क्योंकि वहां पे भी करेक्शन हुआ है बट वहां पे बाकी चीजें बेहतर है। तो मेरी राय में यही रहेगा कि टेक्सटाइल स्टॉक्स में बहुत सारे ऑप्शंस है। वर्धमान टेक्सटाइल्स एक ऑप्शन है, एसपी अपैरल्स है, सियाराम सिल्क मिल्स है, इन सब पे ध्यान दे सकते हैं। नितिन स्पिनर है, इन सब पे ध्यान दे सकते हैं। तो वेल्सपन से निकलने की सलाह यहां पर आ रही है और वर्धमान टेक्सटाइल में खरीदारी की सलाह, जो कि संदीप जी की पोजिशनल व्यू भी रही है आप सबके लिए। अगला सवाल लेते हैं और अगला सवाल हमारे पास आ रहा है झांसी से प्रभात अग्रवाल साहब का। अपोलो हॉस्पिटल्स है इनके पास और 75 शेयर इनके पास है, 4000 इनकी खरीद है, अच्छे मुनाफे पर बैठे हुए हैं फिलहाल। लेकिन कंपनी का जो इस बार का रिजल्ट आया है वो खराब आया है, जिससे हमने देखा शेयर में तेज गिरावट देखी गई है। लेवल्स आप देख पा रहे हैं कितने रहे हैं यहाँ पर स्टॉक के। बताइए संदीप जी क्या करेंगे? बात तो सही है कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं ज्यादा, बट फिर भी यही कहूंगा कि जो लास्ट 2-3 क्वार्टर्स है उनके मुकाबले अच्छे आए हैं, जो कि प्राइस्ड इन है। कहीं ना कहीं जो नीचे के लेवल से जो अच्छा खासा मूव दिया और रिजल्ट्स आने पे टिपिकली बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज वाली स्टोरी है और नीचे आया है। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस के लिहाज से भी मुझे महंगा लगता है, और हॉस्पिटल स्टॉक्स जनरली काफी महंगे चल रहे हैं, बट ये स्टॉक चूंकि लीडर है, एफएनओ में भी है, तो ये अगुवाई करता है। तो मेरी राय यही रहेगी कि एक बार ये कहीं ना कहीं इन लेवल्स पे एग्जिट नहीं करें और ऊपर जा सकता स्टॉक तो 4200 4000 के लेवल्स है जहां पे सपोर्ट लेगा स्टॉक। और फिर भी अगर इनको रहना ही है तो दूसरे कई स्टॉक्स है हॉस्पिटल सेक्टर में ही जो कि मुझे अच्छे लगते हैं। इवन इन्हीं की सिस्टर कंपनी इंद्रप्रस्थ मेडिकल, जिसको मैंने पहले भी रेकमेंड किया है, वहां पे ध्यान दे सकते हैं।
इवन किम्स है वो थोड़ा ठीक लगता है, इवन नारायणा हृदयालय है वहां पे ध्यान दे सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में भी माहौल वैसे बना हुआ है, बट फिर भी महंगा स्टॉक है, तो ये ऊपर आए तो निकलने की कोशिश करें और दूसरे सस्ते वैल्यूएशंस वाले स्टॉक पे स्विच करें। ओके, तो अपोलो हॉस्पिटल्स में ऊपर आने पर निकलने की सलाह और खरीदारी के मौके इंद्रप्रस्थ मेडिकल में जैसे आप तलाश सकते हैं, ये कुछ चॉइसेस आपको दी हैं संदीप जैन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास आ रहा है अंबेडकर नगर से प्रवीण मौर्य जी का, और प्रवीण मौर्य सवाल पूछ रहे हैं एनएमडीसी पर। एनएमडीसी के 200 शेयर इनके पास है, इस पर इनकी खरीद है 104 की, हल्के फुल्के मुनाफे पर भी अभी बैठे हुए हैं, क्या करेंगे? हाँ देखिए, एनएमडीसी मुझे बहुत बढ़िया लगता है और शायद ये लास्ट वीक भी इसके ऊपर सवाल आया था, तो मैंने यही कहा कि बने रहें, और इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस हफ्ते में भी। तो मेरे हिसाब से, और एक कुछ तो कॉर्पोरेट एक्शन भी है, बहुत बड़ा करेक्शन भी दे चुका है, तो ये बने रह सकते हैं, फायदा हो रहा है, और 130-35 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को होल्ड करें। ओके, तो एनएमडीसी में बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है संदीप जैन की तरफ से। चलिए लेते हैं अगला सवाल, पुणे से तुषार गुगाले। इनका सवाल हमारे पास आ रहा है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज इनका स्टॉक है, 2000 शेयर इनके पास है रिलायंस के, और 200 इनका एवरेज कॉस्ट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और देखिए वाओ, प्रॉफिट इनका देखिए 1996 से निवेश कर रहे हैं ये। अगर इनसे बात हो पाती तो बहुत ही बेहतरीन होता, लेकिन फिर भी संदीप जी, एक्चुअली फिगर गिनना इतना मुश्किल हो जाता है कि कितना प्रॉफिट इन्हें हो रहा है। 48 लाख के मुनाफे पर, 48 लाख से भी ज्यादा के मुनाफे पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में अभी तुषार जी अगर आप हमें देख पा रहे तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इतने पेशेंस के साथ आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में बने हुए हैं, और 1996 में उन्होंने स्टॉक लिया था, तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा इनका नजरिया रहा है। तो क्या करें रिलायंस इंडस्ट्रीज में अभी इतने भारी भरकम बम्पर मुनाफे के साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल बिग सल्यूट टू तुषार जी, और मैं तो ये कहूंगा कि रिलायंस के ऊपर हम एक्सपर्ट्स बनते हैं, ये एक्सपर्ट है। इन्होंने जिस कन्विक्शन के साथ स्टॉक को होल्ड किया है, और 200 के लेवल से, मुझे याद है उस समय जब मैं भी ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैं रिलायंस में थोड़ा बहुत, उस टाइम पे जब नया नया आप एंट्री लेते हो मार्केट में, तो थोड़ा बहुत काम करने की इच्छा रहती है, तो मैंने रिलायंस से शुरुआत की थी, और उस टाइम पे सही है कि यही भाव थे, और आज उसके बाद बोनसेस आ गए, कई चीजें स्प्लिट हो गई, कई सारे एक्शन हुए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। रिलायंस में अभी बहुत स्टीम बाकी है, जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं, जिस तरीके से, उस समय तो रिलायंस एक टेक्सटाइल की कंपनी बोल लीजिए वो थी, बट अब तो ऑयल एंड गैस आ गया, अच्छा खासा टेलीकॉम सेक्टर है, जहां पे आप देख ही रहे हैं किस तरीके से 5G में इनकी पार्टिसिपेशन रही है ऑप्शंस में। फिर तीसरा रिटेल गजब का परफॉर्म कर रहा हो, सो न्यू इकोनॉमी, ओल्ड इकोनॉमी, बहुत सारे बिजनेसेस, पेट्रोकेमिकल्स जो पहले से भी था, और अभी भी पेट्रोकेमिकल बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो मेरे हिसाब से रिलायंस आज भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, और आगे भी आने वाले दिनों में परफॉर्म करेगा। ये स्टॉक ऐसा है कि इसको लेके भूलना ही चाहिए, ऑलरेडी ये भूले हुए हैं, और भूले रहें ज्यादा बेहतर है। कोई भी दूसरे स्टॉक में स्विच नहीं करे, जो आज इनका 50 लाख के लगभग का प्रॉफिट्स है, ये कोई दिन 1 करोड़ भी होगा, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। बिल्कुल लगे रहिए तुषार जी, बने रहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में, इसके और भी ज्यादा ग्रो करने के पूरे आसार है। बहुत शुभकामनाएं आपको। अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास सवाल आ रहा है गांधीनगर से सुमंत जी का, और सुमंत जी सवाल पूछ रहे हैं टाटा एलेक्सी पर। टाटा एलेक्सी के 100 शेयर इनके पास है, और 2350 इनका भाव है। आज तो बहुत सारे मुनाफे वाले व्यूअर्स हमें सवाल भेज रहे हैं संदीप जी, इनको भी बम्पर मुनाफा टाटा एलेक्सी पर हो रहा है, और अब आप बताइए क्या करें इस मुनाफे के साथ? इनको क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे आप टाटा एलेक्सी पर? हाँ देखिए, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, ये जिस कन्विक्शन के साथ इस स्टॉक को लेके बैठे हैं। देखिए, ऐसे स्टॉक्स को लेना और इन भाव पे लेके इन भाव पे बचाना प्रॉफिट्स को, ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये तभी होता है जब आपकी स्टडी बहुत मजबूत होती है और बहुत कन्विक्शन के साथ होल्ड करते हो, या फिर आपको इनहेरिट किया आपने और इसको देखना ही नहीं है। कई लोग भूल जाते हैं, हो सकता है फिजिकल फॉर्मेट में हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और डीमैट फॉर्मेट में तो कई बार बिक जाता है। बट टाटा एलेक्सी इज अ फैंटास्टिक कंपनी, और आप देखिए ये कंपनी
जबरदस्त मतलब काम कर रही है। सॉफ्टवेयर, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर, मीडिया सेक्टर और कईयों के लिए, इवन टेस्ला के लिए भी वेंडर है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाइस पे चल ही रहा और कंटिन्यूअसली ये ऊपर चला है। मार्केट्स के करेक्शन के साथ कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता और हरदम आउट परफॉर्मर रहा है। और अभी जिस लेवल पे है, यहाँ पे कई बार मुंह में पानी आता है कि आप प्रॉफिट बुक कर लें, बट वैल्यूएशंस के लिहाज से तो देखिए महंगा है, बट मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। इतने सालों का इन्होंने देखा है, तो कई बार हो सकता है कि आज जो भाव है 10,000 के लगभग एक बार 9,000 आ जाए, 8,000 आ जाए, बट ये पहले भी नहीं घबराए और आगे भी नहीं घबराए। और नई एंट्री के लिए मैं राय नहीं दूंगा, बट जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करे और इनको तो होल्ड करने की राय है।